नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते जी, कैसे हो आप लोग? शुरू करते हैं। गोल्फ ग्राउंड को मैं पार्क समझ के उसमें अंदर चली गई। किसी ने वहाँ पे गोल्फ खेलते खेलते गलत हॉल में अपनी गोल्फ बॉल डाल दी। गोल्फ ग्राउंड में ये लहंगा पहन के गई है, एकदम प्रॉपर ब्लाउज, चुन्नी, लहंगा, शूज सब पहन के गई। अरे मैडम, चड्डी उनने पेरी नहीं पेरी, नू बताओ आपने पेरी है? नहीं आपने पेरी, मतलब आप दूसरे को सजेशन कर रहे हो, सजेशन कर रहे हो। हम पे तो बोलने नहीं आता, तो इससे भी बड़ा तोतला। अगर आपने पेरी है, आप दूसरों को कह रही है और वो बोल कहीं भी डाले कहीं भी, तो मैं उससे क्या फर्क। बेबी वो जो नया फोन आया ना iPhone 17, मुझे वो दिला दो। क्या क्या दिला दूं? डाउन पेमेंट कर दूं? डाउन पेमेंट कर रही है, वो भी ऑन रोड। और डाउन पेमेंट करेगी भी तो सिर्फ 250 रुपए कटेंगे ना, उसके बाद के पैसे कैसे भरेगी? मैंने नया नया। मैडम 250 नहीं कटते, लड़कों के 1000 रुपए कटते हैं। ओयो में जाओ, 1000 रुपए देने पड़ते हैं डाउन पेमेंट। ठीक है, जब वो फ्री में दे रही है डाउन पेमेंट, तो और क्या चाहिए? आपको चिढ़ लग रही है, आप भी कर दीजिए डाउन पेमेंट। रुपए कटेंगे ना, उसके बाद के पैसे कैसे भरेगी? मैंने नया नया जिम वाला बॉयफ्रेंड बनाया है। आज मैं उसके जिम में उससे मिलने गई थी, तो मैंने देखा उसे तो रॉड में प्लेट ही डालनी नहीं आती है। अब मैं सोच रही हूँ मेरा क्या होगा। रॉड में प्लेट डालना आता हो या नहीं, लेकिन अगर पैंट से बेल्ट उतारना आता होगा ना, तब सोच तेरा क्या होगा। मैडम उसे बेल्ट बांधनी आती हो नहीं आती हो आपको का, मगर हमें तो डालना आता है। देखो मैडम, क्या प्लेट आपकी गंदी सोच है तो आप सोचती है, हमारी नहीं, ठीक है ना? तो दूसरे को सजेशन करना बेकार है। वो कुछ भी डलवावे नहीं डलवावे, तो क्या प्लेट तुम्हारी गलत सोच है। पहले अपनी सोच बदलो मैडम। I'm a proud lady, so feel free to call me. इंस्टाग्राम पे आपने उस लड़की को तो देखा ही होगा जो खुद ही खुद को प्राउड आर बुला रही है। इनका कहना यह है कि जब लड़के हमको इतना कैजुअली इतनी बड़ी गाली दे सकते हैं, तो हम खुद ही खुद को वो गाली क्यों ना बुलाने लगे, ताकि उस गाली का वैल्यू ही खत्म हो जाए। ये कोई ऐसी गाली नहीं है जिसको तुम नॉर्मलाइज कर सकते हो। साला, कुत्ता, हरामी, इन सब गालियों के पीछे कोई कास्ट। अरे मैडम, साला, कुत्ता, हमारा रमेश राकेश ये तो बड़ी बेकार बेकार गाली देते हैं। आप तो जब भी ये नॉर्मल गाली है, और ये कास्ट पे क्यों चले जाते हो? कास्ट, एक कास्ट तो दे दे। ओ भाई पंडित के, हाँ भाई त्यागी के, भाई ये तो कास्ट पे तो हम करते हैं। हमारे दोस्तों की ग्रुप में आ जाओगे ना मैडम, आप समझ जाओगे गाली किसे कहते हैं। ठीक है मैडम, मगर अभी तो नॉर्मल चल रही है तुम्हारी गाली। तुमने गाली अभी सुनी क्या है मैडम? आओ ना हमारे ग्रुप में और गाली देखो क्या बकचोदी चलती है। आप दूसरे को सजेशन नहीं कर सकती मैडम। थैंक यू सो मच मैडम। कहल बावे ऐसे बोला जाता है, कैसन बा नहीं बोलते हैं। कैसन बा सुन के मेरा खोपड़ा घूम जाता है। पहली बार बिग बॉस के सीजन में लोग बिग बॉस से ज्यादा कोई और शो देख रहे हैं जिसका नाम है राइज एंड फॉल। अरे मैडम, आपको तो बिहारी लैंग्वेज बहुत अच्छी आती, खाली में खाए बे, मतलब चावल खाए। मुझे तो आती नहीं मैडम, आपको बड़े अच्छी आती। मुझे क्लास दोगी क्या मैं? आप एड्रेस भेज दीजिए, मैं आऊँगा, क्लास लूँगा। मैम भेज देना जरूर। और क्यों ना देखे, उसमें हमारे पवन भैया जो हैं, ऐसे ही नहीं टीआरपी किंग कहते हैं उनको। बिग बॉस के होस्ट तो सलमान खान है, लेकिन राइज एंड फॉल का होस्ट पता है कौन है? अश्नीर ग्रोवर। जितना बिहारी टीआरपी और आप देखते, हम तो बिग बॉस देखते हैं क्योंकि हमें सलमान भाई को सपोर्ट करें। हम बिग बॉस बहुत देखते हैं, हम वो नहीं देखते। अगर हम जो भी नाम आपने बोला, ए पवन भाई को तो हम जानते हैं, बहुत बहुत पहुंचुआ है आदमी है। लोग हमरा के देखा था, वो लोग के नहीं के पता कि सलमान और अश्नीर के बीच में का भई रहुए। तो अश्नीर ग्रोवर हवे एक नंबर के फेंकू। कहीं तो जाके उसने बोल दिया था अब सलमान की टीम को मैडम मुझे लगे आप प्रॉपर ही बिहारी हो। मुझे पता है कौन बिहार में कौन से गांव से हो, मुझे बताओ मैडम। हैं, आपको तो प्रॉपर आती है, हाउ चू खाऊ चू है, चावल खाऊ चू, पानी पीऊ चू, आपको तो ये आती है ना। मगर लैंग्वेज बड़ी अच्छी आती है बिहारी आपको। पक्के बिहारी हो, पक्कल चावल हो तुम, पक्के चावल। जाके उसने बोल दिया था अब सलमान की टीम को अप्रोच करा, ठीक है, वो बोल रहे जी 7.5 करोड़ रुपए लगेंगे। मैंने सलमान खान को बोला कम कर दे भाई, तो वो 4.5 में मान गया। आप सबको तो पता होगा ही कि सलमान खान आजकल अपने दुश्मनों से टीवी पे बदला ले रहे हैं। जितने भी लोग उनके बारे में बुरा बोलते हैं, उनको वो पहले अपने शो में बुलाते हैं और फिर इज्जत से, तबीयत से बजाते हैं। तो अश्लील ग्रोवर के साथ भी वैसा ही हुआ था। मेरी तो आपसे कभी मुलाकात हुई नहीं, और जो आपने बोला कि मेरे टीम ने बोला कि भिंडी खरीदने आए हो क्या, ये तो कभी हमारी टीम यूज ही नहीं करती। तो फिर आपने ये बातें कही क्यों? नहीं सर, बीच में अश्नीर का वहां जाके तो जुबान थरथरा रहा था।
अजनीर का तो हो गया भाई साहब, वो सलमान भाई है, आप खड़ी होती तुम्हारा भी तुम भी नहीं हो जाती वो, कि भाई सलमान खान पोचो ही आदमी है, मगर अजनीर भी देखो वो इतने पोचो ही हैं, मगर हमसे तो प्रो लेवल में है जब भी, क्योंकि वो कंपनी खरीद लेते हैं, नहीं आ जाओ जी आए, उन्हें डोनेट कर देते हैं पैसे अजनीर जी। तुम उसे रोज नहीं कर सकती, आप देखो तुम कितने लेवल पे हो मैडम, आप बताओ। नहीं नहीं, अजनीर को क्या देखते हो तुम, देखो अजनीर तो सब चीज़ खरीद लेगा मैडम, आपको भी खरीद सकते हैं। नहीं नहीं, सलमान भाई को नहीं, ठीक है जी मैडम। बात हुई नहीं। और जो आपने बोला कि मेरे टीम ने बोला कि भिंडी खरीदने आए हो क्या, ये तो कभी हमारी टीम यूज़ ही नहीं करती, तो फिर आपने ये बातें कही क्यों? नहीं सर, बीच में अश्नीर का वहां जाके तो जुबान ऐसे थरथरा रहा था, वहां जाके वो कुछ बोल नहीं पाया था सलमान के सामने, लेकिन अश्नीर आवे तो नहीं थेथर, ये हो जाने के बाद भी वो बाद में जाके ये बोल रहा था। मैडम सलमान सर के सामने सभी थर 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 करते हैं, मगर इन्होंने तो थर थर करा, मगर बहुत आदमियों को तो सूसू निकल जाता है, क्योंकि सलमान सर है वो पूछो हुए आदमी है, नो मत समझो, वो सब देख रहे हैं। तो का पंगा लेके अपना कंपटीशन खड़ा किया उसने, ठीक है। मैं तो शांति से गया था, मेरे को बुलाया। अब ड्रामा क्रिएट करने के लिए तुम किसी को बोल दो अरे मैं तो आपसे मिला ही नहीं, मैं आपका नाम भी नहीं जानता, अबे नाम नहीं जानता तो बुलाया क्यों था? अश्नीर बहुत ज्यादा हवा में बातें करता है, क्या जरूरत है? अश्नीर भाई मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, हवा में बात और नीचे बात, किसी में भी बात, आपको क्या, वो बड़े लेवल पे है सलमान सर, आप उनकी बराबरी नहीं ले सकते, मतलब आप TRP बढ़ाने के लिए, अपने पोस्ट बढ़ाने के लिए ऐसे ही कह रहे हो हैं? सामने बोलो, सलमान सर के सामने बोलो, चट्टी के लिए हो जाएंगी जैसे मैडम की हो रही है। भाई कौन कितना चार्ज कर रहा है ये पब्लिक को बताने की? क्या चड्डी नहीं, रुमाल। मैडम आपकी गलत सोच है, मैंने बोला था आपकी गलत सोच है, जब भी तुम होल गलत सोच रही थी और डंबल को भी प्लेट को गलत समझ रही थी, आप गलत हो बिल्कुल। अभी आपके चैनल का नाम देखा, सोनोनी यापा, मतलब नाम क्या है, यप्पा वीडे। ओ चलो, पहले सौरभ जोशी पे मैंने 2-3 पार्ट्स बनाए और सब कमेंट सेक्शन में यही लिखते हैं कि एक और हो जाए, तो ये लो फिर। तो अब जा रहे हैं गेट की तरफ, हमारी सीट साथ में नहीं है शायद आज। एक काम करना, जो आपके बगल में बैठा या बैठी होगी उनको बोलना कि वी आर टुगेदर एंड वी आर हस्बैंड वाइफ एंड वी वांट टू सिट। मैडम आप रेड कलर का फोन चला रही थी है ना, और माइक लगा रखा है, मगर मैडम चलो छोड़ो, मुझे पीछे और कुछ भी दिख रहा था, चलो छोड़ो। अलोन वी वांट टू सिट टुगेदर सो प्लीज। हाँ मैं बोल लूंगी अपने। सीख ले, एक काम कर भाई, जिसने ये मीम बनाया तू इंग्लिश ही सीखता रहे, उसने जितना पैसा बना रखा है ना। मेरे को ये तो पता है कि सौरभ ने खुद भी अपना नेगेटिव PR करवाया है, क्योंकि उस वजह से उसको फेम मिल रहा था, व्लॉग्स पे नई ऑडियंस। सलोनी मैडम आप सौरभ जोशी को कुछ नहीं कह सकते हो, आपकी मर्जी, मगर आपको पता है वो ब्लॉग, उनका पहला ब्लॉग, यूट्यूब का पहला ब्लॉग चैनल है उनका, और ब्लॉग से ही वो पैसा कमाते हैं, और दिन के ब्लॉग डालते हैं, अपनी भाई के साथ डाला, किसी के साथ डाला है, मतलब आपकी मर्जी क्या। मगर मैडम ये आपकी वीडियो देख के मगर मुझे कुछ होता है, आप आ रही थी, लेकिन अभी बहुत सारे लोग मजे से भी उस पे मीम बना रहे हैं और मजाक उड़ाने के मोटिव से भी बना रहे हैं। मजाक ही उड़ाते रह जाओगे, उसने जितना पैसा बना लिया ना भाई, कोई भी। मगर मैम सलोनी मैडम सब कुछ छोड़ो, हाँ वो पैसा बना रहा है सौरभ जोशी, आप भी तो बना रही हो, मगर मैडम आप कॉलर के बटन लगाओ पहले, ये आप व्यूज़ पाने के लिए कॉलर के बटन लगाओ पहले, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे, मैं क्योंकि हिंदू भाषी हूँ। काम में पैसा है, और कोई भी डेडिकेशन से अगर कोई भी काम करता है वो उसमें सक्सेसफुल हो जाता है। सौरभ ने बहुत डेडिकेशन से ये काम किया है। डेली वीडियो बनाना, डेली डालना बहुत बड़ी बात होती है, इतना कंसिस्टेंट रहना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होती है। सिर्फ इंग्लिश का मजाक उड़ाने से कुछ नहीं होगा भाई, उसके घर, उसकी गाड़ी, उसके पैसे, सबका मजाक उड़ा फिर। मजाक पैसों का क्या, चीज़ों का क्या मैडम, पैसों का क्या मजाक उड़ाओगे, मनी का है, मनी आती है जाती है, उसके पैसे, मगर जिस दिन मजाक उड़ा दिया आपने, आप पर नहीं आएगी मनी, क्योंकि मनी का पैसों का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए मैडम। चलो मैडम आपसे कह रहा हूँ, मगर आपसे एक और बार कह रहा हूँ मैं, बटन लगा लीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है। दुनिया को भी
पता है कि जो अचीवमेंट्स है उस पर मजाक तो उड़ा नहीं सकती, क्योंकि वो तो कमा रखा है बंदे ने। थोड़ी बहुत कुछ गलती निकाल के ये लोग सौरभ को बिल्कुल नूब ही समझ रहे हैं। नूब तो नहीं है वो, देखो मैंने पहले भी बोला है अपने वीडियोस में। मैडम सौरभ जोशी आए को नूब मत कहो, नूब नहीं है। पबजी में प्रो है, प्रो, और दुनिया में भी प्रो है। आदमी ने नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक लिया है अपने को और अपनी फैमिली को, वो नूब नहीं हो सकता, वो आदमी प्रो ही हो सकता है। हम ही तो नूब है मैडम, हमारे कुछ 25-26 सब्सक्राइबर, हम ही नूब है मैडम। आप भी प्रो है, कोई नहीं, मगर आप हमें सपोर्ट तो कर ही दोगे। कि सौरभ भले हर एक चीज परफेक्टली ना कर रहा हो, लेकिन एक एरिया में उसने बिल्कुल एक्सेल किया और वहां पे उस मैडम सौरभ जोशी सर, भाई सर निकल गया, मगर रोज की वीडियो एडिट, मगर सौरभ जोशी भाई की वीडियो एडिट इतनी रहती जैसे बनाते, थोड़ी एडिट करी और वैसी डाल दी। मैंने देखे सारे ब्लॉग, जैसी डाली, मैं सारे नहीं, कुछ जैसी बनाई ऐसी डाल दी, ऐसी बनाई ऐसी। ठीक है मैडम, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो सलोनी मैम। मगर सलोनी मैम एब्सोल्युटली, मतलब सॉरी, आप पर रोस्ट करा, आप दिल पे मत लेना मैम, बिल्कुल दिल पे मत लेना। आप मुझ पे भी कर देना रोस्ट, मगर मैडम दिल पे मत लेना बात, ठीक है। और रोस्ट फॉर एसएम, मगर मैम अब भी कह रहा हूँ बटन लगा लेना मेरे से रिक्वेस्ट है, बटन लगा लेना।